ये आज जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग के ऊपर कुछ का कारण है। पहले इंसान की आयु 100 वर्ष होती थी। पहला चरण इंसान की आयु का 100 वर्ष है कलयुग में। पहला चरण जो होगा कलयुग का, दूसरा चरण 75 वर्ष का होगा, तीसरा चरण 50 वर्ष का होगा, चौथा चरण 25 वर्ष का होगा। तो कलयुग के 4 चरण है। तो पहली जो आयु है वो 100 वर्ष की होगी मनुष्य की, और दूसरी जो होगी 75 की होगी, तीसरी जो होगी 50 की होगी, चौथी जो होगी 25 की होगी। तो 12 साल का बच्चा नाना बन जाएगा वो जब घोर कलयुग आ जाएगा। 12 साल का बच्चा नाना बन जाएगा। चने के पेड़ के बराबर लोग होते होंगे। ये कलयुग का चरण है। लोग ऐसा कहा गया है, मैं नहीं कहा, शास्त्रों में कहा गया है। और लोगों ने, और उड़ी के एक महा संत थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने बताया गया है कि 25, 24, 25, 26 ये कलयुग के लिए बहुत ही खतरनाक होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। अब उनके कहने की विवेचना है, मैंने आप लोगों को बताई। और भगवान की जो भक्ति करेगा, राधे राधे मतलब भगवान का नाम आपको जपना चाहिए, चाहे कैसे जानो। 24 घंटे तो हम 12 घंटे कंपनी में दे सकते हैं, तो 5 मिनट अपने भगवान के लिए नहीं निकाल सकते। आप 12 घंटे भगवान के लिए दे सकते हो, ओ भगवान सॉरी कंपनी के लिए, तो 12 घंटे 15-20 मिनट भगवान के लिए नहीं दे सकते। देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य कहता है, ये हमारा सनातन धर्म कहता है, देना चाहिए। लेकिन लोग नहीं करते हैं। सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और निकल जाते हैं कंपनी। पैसा, माया। माया माया क्या है? जब माँ जब पेट से होती है तो शिशु उसके पेट में होता है, तो वो उल्टा लटका होता है। उल्टा लटका होता है पेट के अंदर। कहीं बच्चा पैदा होता है तो उल्टा लटका होता है, तुम देखा भी होगा, उल्टा पैदा होता है। तो भगवान से उस गंदगी से, उस मल मूत्र जो माँ के पेट में हगना मूतना होता है, मल मूत्र की गंदी जगह में रहता है, तो भगवान से ये प्यार करता है कि भगवान मुझे इस गंदगी से निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूँगा। जब उसका जन्म इस संसार में होता है, उसे माया जकड़ लेती है। ये कलयुग की बात बता रहा हूँ कि माया उसे ऐसे जकड़ लेती है, ये तेरा बाप है, ये तेरा चचा है, ये तेरा ताऊ है। तो ये माया ने उसे जकड़ लिया, उसे पता भी नहीं है वो तो भगवान से क्या प्यार करके आया है। जब माँ तीखा खाती है ना पेट के अंदर, चटपटा, जैसे अपने यहाँ पर अभी इसे मैं हटा दूँ चमड़ी को और मैं यहाँ नमक लगा दूँ, तो मुझे इतनी वो होगी बेचैनी कि मुझसे सहन नहीं होगा। तो जब गर्भ में होता है ना शिशु, तो उसकी चमड़ी वैसी होती है। जब माँ कोई तीखा खाती है तो वो बिलबिलाता है। जब वो बिल बताता है, वो भगवान से यही प्रेयर करता है कि भगवान मुझे इस गंदगी से निकाल दे, मैं तेरी भक्ति करूँगा। उससे जन्म होता है, उसे माया जकड़ लेती है कि तेरा बाप है, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा चचा ये है। तो ये सृष्टि मतलब माया कलयुग है, तुम्हें भुला देता है। इसीलिए हम किसी उद्देश्य से पैदा, हमारा उद्देश्य क्या है जमीन में आने का? हमें मानव तन क्यों मिला गया? हमें तो जानवर भी बना दिया जाता। हमारे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तभी हमें मनुष्य जन्म मिला है। ये मनुष्य जन्म 84 लोग कहते हैं कि 84 युग के बाद हमारा वो जन्म मिलता है मनुष्य का। तो ऐसा नहीं है, हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है, अच्छे कर्म करते पड़ते तब मनुष्य का मिलता है जन्म। और इस जन्म पाने के लिए उद्देश्य यही है कि भगवान की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, हरि नाम, राधे नाम, श्री नाम, इन सबका आप जो आपके आराध्य हैं। कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। सबको भगवान को याद करना चाहिए, किसी रूप में करो। ये मेरा कहने का मतलब है, कलयुग की बात है। हमें इस माया से कोई मतलब, माया कमाओ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि माया मत कमाओ, माया कमाओ तन खाने के लिए। वीडियो बन रही है मेरी, बस वही मत डालना, ठीक है? अब काट दे, बहुत खत्म बोलूँ तो मुझे याद ही नहीं है, फिर उल्टी बात मुझे याद है, लेकिन मैं यार वही वीडियो बना रहा है भाई, सोशल मीडिया पे मेरी ब्लॉग काटने का तो मत बना यार भाई, यार क्यों डर रहा है? ना मामा सुन रहे थे तो मैंने बताया, लाइव दिखाने से क्या, लाइव देख के वो अपनी मेरी बातें वो अपने जीवन में तो उतारेंगे नहीं। संसार घाट में लिखा होता है कि तेरी मंजिल तो यही है, बस देर हो गई आते आते, तो वो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल दे, कोई सुनने वाला नहीं है। अरे सुनने वाला होंगे, बहुत सारा होंगे, देखना। मैं अभी बहुत सारे लोग कमेंट भी करेंगे तेरी बात पे, बहुत अच्छी मेरी बात पे कोई कमेंट नहीं, तेरी बात में तो कोई गलत
मैं कोई वो कथा तूने वाली कोई- थोड़ी हो ना, मुझे बस जितना पता थी नॉलेज के हिसाब से बता दी। चोरी का सलाह दिया है क्या? हाँ? कोई चोरी का सलाह दिया है? चोरी का सलाह था नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ। हाँ तो क्यों डर रहे हैं? तो डरने वाली बात ही नहीं है। हमने हाँ हाँ। सही है बात ही तो गलत थोड़ी ना। मैं गलत सही है। थोड़ी ये बात कह रहा हूँ कि हाँ। कलयुग बोलना का- चाहिए। कलयुग का चरण होगा तो ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अरे हार माना हार बांधा ऐसे ही होना चाहिए ना। हाँ नहीं, हर किसी को नहीं, 90% लोग, मैं आज भी कहता हूँ बहुत कम लोग होंगे आज के पेरेंट्स, आज इस युग के पेरेंट्स में बता रहा हूँ, 1000 में एक बंदा हाँ। मिलेगा नहीं। आज की इस युग के पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी क्वालिफिकेशन कराते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन अपने धर्म के बारे में नहीं बताते ना ना ना, उनको पता ही नहीं तो क्या बताएंगे। हाँ। वही है। जिनके माँ बाप को ही नहीं पता है कि ये हमारा धर्म है, इसे हमारे इतने वेद हैं, इतने पुराने, हमारे भगवान ने ये किया था और ये किया था, वही पता नहीं था। उनको नहीं पता, वो ही क्या बताएंगे। बादशाह के क्या बता। हाँ, क्या बच्चों को क्या बताएंगे? बच्चों को बस ये कराएंगे कि जन्म हुआ, उसे अच्छा तैयारी हुई, उसके बाद किसी कॉन्वेंट स्कूल में डाल दिया, किसी अच्छे स्कूल में डाल दिया, फिर उसके बाद डॉक्टर बनाना सोचा और इंजीनियर बनाना सोचा। ये जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। धर्म में तो जरूरत पड़ेगा। एक बात बताता हूँ तुम, एक जज साहब थे, गांव के एक जज साहब थे, कहानी है छोटी सी, मैं बता देता हूँ। तो उन्हें कहते थे जज साहब आ गए, जज साहब आ गए। तो कुछ लोग बोले कि ये पहले जज हुआ करते थे, तो वो वृंदावन में भक्ति करते थे, तो उन्हें लोग जज साहब कहते थे, जज साहब। तो क्या हुआ कि उन्होंने उनकी पूरी कहानी बताई, ब्यौरा बताया कि एक निर्धन व्यक्ति था, गरीब व्यक्ति था, तो एक पहले सेठ हुआ करते थे जिससे हम लेते थे, उधारी लेते थे, क्या बोलते थे गांव में, भूल गया मैं उनको, सेठ हुआ करते थे, गांव के सेठ हुआ करते थे। तो उनसे वो क्या हुआ, तो रघुनाथ नाम था उस व्यक्ति का। तो जब उसकी लड़की जवान हुई, और जवान होने के बाद उसके लड़कों ने कहा अब बहन के विवाह लायक हो गई है तो इसका विवाह करना है। तो उनने गांव के सेठ जी से पैसा उधार ले लिया, रघुनाथ जी ने जितना भी लिया, जो भी पैसा लिया उधार लेने के बाद, तो उन्होंने कहा अपनी डायरी पे लिख दिया। तो उस व्यक्ति का नाम था रघुनाथ, वो रघुनाथ के मंदिर पर रहता था, रघुनाथ जी, राम जी के मंदिर पर, उनका नाम रघुनाथ था, वो रघुनाथ ही का मंदिर। फिर उनकी बात भोलेनाथ जाने नहीं बता। रघुनाथ जी जाने, ठीक है। वो चला गया, लेके विवाह करा, उसके बच्चे जब कमा के लाए तो वो पैसा ब्याज सहित रिटर्न करने को उसके पास पहुंचे। तो जब पहुंचे तो उसने अपनी डायरी निकाली, इतना पैसा हुआ उसने दिया उस व्यक्ति ने। तो उसने कहा ठीक है, वो फाइनल हो गया, उसने पर्ची बनाई, वो पर्ची फाइनल होने के बाद बोला कि तुम्हारा क्लियर हो गया हिसाब। तो कह रहा ठीक है रघुनाथ जी जाने, पर्ची नहीं ली उसने, रघुनाथ जी जाने। तो उसके मन में पाप आ गया, जिसने पैसा दिया था उसके मन में पाप आ गया, अरे रघुनाथ जी जाने। तो उसने उस पर्ची को एक डायरी में छुपा के रख दिया, इससे और मूल लेंगे, उससे और मूल लेंगे। तो अब उसने पैसा दे दिया, उसने केस कर दिया, उस सेठ ने उस व्यक्ति के पास केस कर दिया, जज के पास। हाँ, क्योंकि पैसा दे दिया था, देने के बाद उसने फिर केस कर दिया, थोड़े दिन बाद केस कर दिया। ये गया केस अदालत में। तो अब उसे बुलाया गया, नोटिस गया उसको, तो रघुनाथ जी के नाम से गया था नोटिस। तो जिस दिन वो नोटिस गया तो रघुनाथ तो उस गांव में मिले नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर मिला था। तो वो नोटिस जो डाकिया लेके गया, तो रघुनाथ नाम पंडित जी थे, रघुनाथ जी कौन है इस गांव में? तो रघुनाथ जी तो कोई नहीं, रघुनाथ जी का मंदिर है आगे, वहाँ पे एक व्यक्ति, मतलब वो पूजा वहीं करते थे, तो वो थे नहीं। तो उस दिन तो रघुनाथ जी के पंडित जी ने बोला, भगवान तेरी लीला तो अपरंपार है, तेरे यहाँ मिठाई आती है, मेवा आता है, प्रसाद आता है, सब कुछ आता है, कपड़े आते, लत्ते आते, आज तेरे यहाँ अदालत से नोटिस आया है, तो भैया जब तुमने बुलाया तो मैं वापस क्यों करूँ? वो डाकिया से उनने सिग्नेचर कर दिए, वो नोटिस भगवान की शरण में रख दिया। और वो रघुनाथ जी जाने नोटिस, जब वो अदालत में पेश हुआ, बुलाया गया अदालत में, तो जब वो बुलाया गया अदालत में, तो रघुनाथ जी जाने
भगवान को सजाया गया, पूरा पंडित ने सजाया, भैया आज तुम्हारी भगवान उस बेचारे की लाज रख लेना, आप गवाह बन के चले जरूर जाना। तो अब वो उसकी पेशी हुई रघुनाथ जी की। अब उस जिस डाकिया को बुलाया गया उसके हाथ तक पंडित जी के थे, जिसमें भाई तुम इसे लेके आए थे डाकिया, वो नोटिस नहीं ये नहीं थे, मतलब पूछा जाए वो तो भाई मंदिर में रखा, पंडित जी ने हस्ताक्षर करे, वो डाकिया वैसे ही घबराया इसे लेके आए। तो क्या हुआ, जब केस हुआ तो भगवान गवाह बन के आए थे। उस किसान का सेवा करता था, भगवान खुद गवाह बन के आए। पीली सी कपड़े, लटपटी सी फटी हुई धाड़ी, और भगवान आ रहे हैं। तो भगवान गवाह बन के आए। जब बताया गया, सब वहाँ चले, तो बताया गया कि भाई इस भगवान ने बताया कि इस किताब में इनकी एक पर्ची है, वो निकलवाओ। तो वहाँ जब पुलिस गई थी, मतलब उस टाइम के, वो पर्ची निकलवाई, तो वो दोषी करार पाया गया सेठ, उसको बाजिद्दी मिल गया, तो वो चले गए भगवान। तो अब जो जिसका केस था, अब जज साहब ने उनसे पूछा ये कौन थे, ये जो थे ये कौन थे? ये साहब रघुनाथ जी थे। रघुनाथ जी? मैं समझा नहीं। ये इन्होंने मंदिर बनवाया है, ये लग नहीं रहे थे, और मंदिर इनका हो ये लग नहीं रहे थे। साहब नहीं, ये तो मंदिर के अंदर बैठे ही वो रघुनाथ जी है। तो वही जज साहब उस दिन से ही उन्होंने शपथ ले ली कि मैं कुर्सी पे जज बैठा रहा, मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, रघुनाथ जी खड़े होके बतलाते रहे। मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा, रघुनाथ जी खड़े होके बतलाते रहे। तो उस दिन से वो भगवान की भक्ति में लग गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, जज पद जी सब छोड़ दिया भगवान ने। ठीक है भैया, राम राम।